दोस्तों, राकेश नाम का एक लड़का कलेक्टर की ट्रेनिंग दे रहा था और उसके साथ में सोनम नाम की एक लड़की भी ट्रेनिंग दे रही थी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी था, तभी जो सोनम है वो राकेश से कहती है, राकेश मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ और तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हारी पत्नी क्लास 8 तक पढ़ी है, कब तक उसको लेकर ढोओगे? और मैं कलेक्टर, तुम कलेक्टर, हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। दोस्तों, ये बात सुन करके राकेश सोनम को एक कैंटीन में ले जाता है और कैंटीन में ले जाने के बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में जब कहानी बताता है तो दोस्तों, उस कहानी को सुनकर आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे, बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। आप दोस्तों कहानी सुनने के बाद राकेश की तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि राकेश क्या कहानी बताता है उस कलेक्टर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब राकेश की शादी हुई थी। राकेश की शादी पूनम नाम की एक लड़की से हुई थी जो कि 8वीं क्लास पढ़ी थी, लेकिन उसके अंदर गुणों का दोस्तों भरपूर भरमार था। राकेश के पिता ने यह शादी देखा था और वही अपने बेटे की शादी पूनम से करवा दी थी। राकेश शादी के वक्त पर ग्रेजुएशन कर रहा था और उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। अब जैसे ही पूनम की शादी राकेश से होती है तो जब पूनम नई नवेली दुल्हन बनकर राकेश के घर पर आती है तो सभी के दिलों पर राज करने लगती है, सभी के दिलों को प्यार से जीत लेती है और सभी लोगों के कामों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। और घर के सभी लोग कहते हैं कि यह लड़की नहीं, यह हमारे घर की लक्ष्मी है। दोस्तों, यूं ही समय बीत जाता है। कुछ दिनों के बाद जो राकेश है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो वह सपना देखने लगता है कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलने के बाद ही हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। अब वो अपने सपने को अपनी पत्नी से बताता है जो कि उसकी पत्नी राकेश से बेइंतहा प्रेम करती थी। जब अपने सपने को बताता है तो उसकी पत्नी कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगी। दोस्तों, पत्नी कहती है, मैं हर तरीके से आपका सपोर्ट करूंगी, बस आप अपने सपने पर फोकस करिएगा। कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसके जो पिता हैं, पिता की मौत हो जाती है। राकेश के पिता की जैसे ही मौत होती है उसके बाद घर का कार्यभार राकेश के ऊपर आ जाता है, क्योंकि राकेश के घर में उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी जिनकी जिम्मेवारी अब उसी को निभानी थी, क्योंकि राकेश घर का बड़ा लड़का था। तो उसी को अब इन सभी जिम्मेदारियों को निभाना था, उठाना था, जो उसके पिताजी ने उठाया करते थे। अब उसके बाद राकेश एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि अब तो लगता है कि मेरा सपना ऐसे ही छूट जाएगा। लेकिन तभी जो पूनम होती है वह उसकी हिम्मत बढ़ाती है और कहती है कि आप अपने सपने की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारियां मैं खुद अकेले संभाल लूँगी, आप इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों, अब इस बात को सुनकर राकेश कहता है कि तुम घर परिवार को कैसे संभालोगी और किस तरह से तुम घर की जिम्मेदारियों को उठा सकती हो। उसके बाद पूनम उससे कहती है, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे एक काम बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसके बाद राकेश पूछता है, क्या तुम्हें कौन सा काम आता है अच्छी तरीके से? पूनम बताती है, मैं बहुत अच्छे से कपड़े सिल लेती हूँ और अलग डिजाइन का, और मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में सिलाई मशीन भी दिया है, तो मैं कपड़ों की सिलाई करूंगी और घर का जो कि भरण पोषण अच्छी तरह से कर लूँगी। आप केवल अपने सपने पर फोकस करिए। अब इसके बाद राकेश एक बार तो उसे मना कर देता है, कहता है, पूनम, यह मेरा अधिकार बनता है कि मैं तुम्हारा भरण पोषण अच्छी तरीके से करूं। अब तुम मेहनत करोगी और मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, यह मुझसे नहीं होगा। लेकिन पूनम उसको आश्वासन दिलाती है, कहती है, कोई बात नहीं है, मैं आपके सपने को पूरा करने के लिए इतना तो कर सकती हूँ।
दोस्तों इसके बाद राकेश भी मान जाता है और अगले दिन से ही पूनम कपड़े की सिलाई करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, राकेश अपना पढ़ाई पर फोकस करता है और पूनम कपड़े की सिलाई किया करती है। साथ में उसके परिवार को भी अच्छी तरीके से चला रही थी। उसके भाई बहन को खाना बनाकर दिया करती है ताकि वो स्कूल कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके। दोस्तों इधर जो राकेश की माँ है वो भी पूनम का पूरा सहयोग करती थी और उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। दोस्तों कुछ दिनों के बाद चारों तरफ यह फैल जाता है कि एक महिला है जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कपड़ों की सिलाई किया करती है। पूनम का नाम चारों तरफ फैल जाता है। धीरे धीरे समय और बीत जाता है। कुछ समय बाद पूनम के पास बड़े बड़े लोग आने लगते हैं सिलाई करवाने के लिए। पूनम ने अब अपने घर के बैठक वाले कमरे में ही अपना सिलाई सेंटर बना लिया था। वहाँ पर वो सिलाई किया करती है और सिलाई के साथ साथ अपने पति का भी ख्याल रखती है। जो उसका पति है देर रात तक पढ़ाई करता था तो वह उसके लिए चाय भी बनाया करती है। पूनम पूरी रात में 5 घंटे केवल सोया करती थी और कभी कभी तो वो सिलाई मशीन पर ही सर रख कर सो जाया करती थी। इधर जो राकेश था वह भी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया करता है क्योंकि उसने उसके परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया था। और जो राकेश है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए टाइम उसको दे रही थी। वह उसको उठाकर बेड पर ले जाया करता है और बड़े ही प्रेम से उसे सुला दिया करता था। उसके बाद बैठकर अपनी पढ़ाई पूरा करता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। अब जो परिवार का भरण पोषण था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं राकेश के अंदर खटक रही थी कि उसे अपने मन के अंदर सोचकर तकलीफ हो रहा था कि मेरी पत्नी कितनी मेहनत करके परिवार को चला रही है और मैं आराम से बैठा हूँ, अपनी किताबों को पढ़ रहा हूँ, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों राकेश पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था तो सोचता है क्यों ना हो इससे पहले कोई और छोटी सी नौकरी कर लिया जाए, उसके बाद मैं बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूँगा। उसके बाद एक फॉर्म निकलता है ग्राम सेवक का और उस ग्राम सेवक का फॉर्म को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ और इसमें आसानी से पास हो जाऊँगा और मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब इसके बाद पूनम जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो अपने पति से पूछती है कि राकेश यह कौन सी नौकरी है जिसको तुम हासिल करना चाहते हो। उसके बाद राकेश कहता है कि वह नौकरी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी परिवार की स्थिति को देखते हुए मुझे नौकरी करना ज़रूरी है, बाद में मैं अपनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूँगा। अब इस बात को सुनने के बाद पूनम के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो राकेश से कहती है, राकेश ऐसा मत करो तुम, मैं तुमसे कह रही हूँ कि परिवार की देखभाल मैं अच्छी तरह से कर लूँगी, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। वो कौन सी नौकरी है जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद राकेश उसे बताता है कि वैसे तो मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले मैं इस नौकरी को कर लूँ और नौकरी करते हुए उस नौकरी की तैयारी कर लूँगा और मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा। लेकिन पूनम उसे साफ मना कर देती है इस नौकरी को करने के लिए। वो कहती है कि तुम्हें इस नौकरी को करने की ज़रूरत नहीं है और उस नौकरी को हासिल करना है तुम्हें, मैं तुम्हारा पूरा भरपूर सहयोग दे रही हूँ। अब घर की जिम्मेवारियाँ आप मुझ पर छोड़ दीजिए और दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए, मेहनत करिए उस नौकरी को पाने के लिए। इसके बाद दोस्तों राकेश भी अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और वह उस फॉर्म को भरने का इरादा मन से त्याग देता है। राकेश दिन रात मेहनत करता है, इधर उसकी पत्नी भी दिन रात मेहनत किया करती है, घर परिवार को संभाल रही थी, अपनी सिलाई सेंटर भी अच्छी तरीके से चला रही थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है। समय के साथ साथ 2 साल के बाद दोस्तों राकेश का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे ही राकेश का टेस्ट क्लियर हुआ था और यह बात जैसे ही पूनम को मालूम चलता है तो दोस्तों उसके पति का वह टेस्ट क्लियर हो गया है। जिस काम को वह करना चाहता था, उसके बाद उसकी पत्नी पूरे गांव में खुशियां मनाते हुए फिरती है, पूरे गांव में नाचती हुई घूमने लगती है कि उसका पति जिस मुकाम को हासिल करना चाहता था वह मुकाम हासिल कर चुका है।
अब यह बात जैसे ही राकेश को पता चलता है तो अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है कि तुम इतनी सारी मेहनत करके और मुझे पढ़ाई लिखाया, टाइम दिया, घर का सभी कामों को किया, और तुम अपनी खुशी को इजहार करने के लिए गांव में घूम रही हो, सबसे कह रही हो तुम्हें बुखार हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। दोस्तों शाम होता है, सच में उसको बुखार हो जाता है, चारपाई पर लेट जाती है। तभी उसका पति उसके सामने जाकर कहता है, मैंने तुमको कहा था ना, इतना ज़्यादा उछल कूद मत करो, बीमार हो जाओगी। उसके बाद पूनम मुझसे कहती है कि आपकी नौकरी लग गई और इसके बाद हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से बीतेगा। तो ऐसा खुशी का मौका जो है मैं गांव वालों से कैसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। आगे की ज़िंदगी में हमें खुशी मिले या न मिले, अब अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर राकेश को भी समझ में आ गया था कि खुशियाँ जब भी मिले तभी उन्हें सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। इसके बाद राकेश का ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है और वो ट्रेनिंग के समय अपनी पत्नी से कहता है, पूनम तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं पर मेरे साथ रहना। लेकिन उसकी पत्नी पूनम उसे मना कर देती है, कहती है, राकेश अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर है और तब तक तुम एक अच्छी सी पोस्ट नहीं लग जाती तब तक मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारियाँ बखूबी निभाऊंगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चली गई तो मैं अपने परिवार को कैसे देख पाऊंगी। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम जाओ, कुछ दिनों की तो बात है, और कुछ दिनों के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम देश विदेश घूम कर आएंगे। क्योंकि दोस्तों शादी के समय पर पूनम राकेश से कही थी कि उसका सपना है कि वह एक बार हवाई जहाज़ में बैठना चाहती है। इसके बाद राकेश ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और वहीं पर जहाँ ट्रेनिंग कर रहा था वहीं पर एक सोनम नाम की लड़की थी, वो भी यूपीएससी क्लियर की थी और उसका भी उसके साथ में ही ट्रेनिंग चल रहा था। जैसे ही सोनम राकेश को देखती है वैसे ही उसके अंदर उसके प्रति बहुत सारा प्यार आ जाता है, वह उसे पसंद करने लगती है। अब धीरे धीरे जैसे ही राकेश के बारे में पता चलता है कि राकेश शादीशुदा है और उसकी एक पत्नी भी है, तो इसके बाद वह अपने मन को समझाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सोनम का दिल है वह राकेश पर फिदा हो चुका था, वो उससे बहुत ही अंदर अंदर प्यार करने लगी थी। लेकिन राकेश को इस बात का थोड़ा सा भी भनक नहीं था। अब जैसे ही राकेश की ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी तो उसी दौरान सोनम ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोस्तों उसके बाद राकेश जो है वो अपनी पूरी कहानी सोनम से बताने लगता है। वह एक कैंटीन में दोनों बैठते हैं और अपने कैंटीन में बैठकर जब राकेश अपनी पत्नी के बारे में पूरी कहानी बताता है तो दोस्तों जो सोनम है उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह हाथ जोड़कर राकेश से माफ़ी मांगती है और कहती है, राकेश पूनम तुम्हारी पत्नी नहीं, वह देवी है और उस देवी का साथ तुम कभी मत छोड़ना। क्योंकि सोनम भी एक महिला थी और वह सोच सकती थी, समझ सकती थी इस बात को, इतना कुछ अपने परिवार के लिए कोई भी महिला नहीं कर सकती। उसने अपने पति के प्यार को भी त्याग दिया केवल परिवार की खुशियों के लिए। वह चाहती तो अपने पति के साथ ट्रेनिंग पर आ सकती थी, लेकिन उसने अपने पति से मना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है और कुछ समय के साथ साथ राकेश की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही राकेश की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद राकेश की पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है और वह जल्द ही जाकर वहाँ पर कार्यभार संभालने वाला था। इसके बाद राकेश फ़ोन करके अपनी पत्नी को सभी चीज़ों के बारे में बताता है, कहता है कि पूनम मेरी पोस्टिंग हो चुकी है और मुझे ट्रेनिंग से सीधे पोस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद राकेश वहाँ जाकर जैसे ही चार्ट संभालता है तभी उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो माँ राकेश को कुछ ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के बाद राकेश फूट फूट कर रोने लगता है। उसके आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। दोस्तों राकेश की माँ राकेश को बताती है कि तुम्हारी पत्नी पूनम को अचानक सीने में कुछ ऐसा दर्द हुआ, उसके बाद हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले गए। अचानक रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। इस बात को कहने के बाद राकेश की माँ भी फूट फूट कर रोने लगी थी। इधर राकेश का भी बुरा हाल था। उसके बाद राकेश तत्काल में छुट्टी लेकर सीधे अपने घर पर आता है और फूट फूट कर रोने लगता है।
अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखकर बहुत तेज़ी से रोता है और फिर बाद में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ दिनों तक शोक सभा मनाई जाती है और तभी वो फैसला करता है कि मैं अपनी पत्नी के जीते जीते उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद उसके लिए ज़रूर करूँगा। इसके बाद वो अपनी पूनम की अस्थियों को लेता है और अस्थियों को लेकर वह एरोप्लेन में जाने के लिए सोचता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी ने कहा था, मेरा सपना है कि हवाई जहाज़ में एक बार ज़रूर घूमेंगे, लेकिन जीते जी मैं इस सपने को पूरा नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, अब मैं उसकी अस्थियों को लेकर एरोप्लेन से सफ़र करूंगा। इसके बाद राकेश अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर देहरादून एयरपोर्ट से टिकट कटाता है और दिल्ली के लिए रवाना होता है। अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर सफ़र करता है। रास्ते में वह बहुत ही सारी बातों को सोचता है और सोच कर दोस्तों फूट फूट कर वो रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके सपने को दिखाया था। सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी और देश विदेश घूमने के लिए उसका सपना था, लेकिन दोस्तों वो ऐसा नहीं कर पाया। ये सब सोच करके वो एरोप्लेन में ही बहुत रोता है, बिलखता है। अब दोस्तों करे तो क्या करे। अब जब नौकरी नहीं थी तो बहुत ही मेहनत करता है, उसकी पत्नी भरपूर सहयोग देती है और सोचता है कि जब नौकरी मिल गई, जब ज़िंदगी ऐसे जीने के मौका आया, पैसा आया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं रह गई, मेरी पत्नी चली गई। यह सब बातें सोचकर उस एरोप्लेन में वह रो रहा था और एरोप्लेन से अपनी पत्नी की अस्थियों को सफ़र करा रहा था। उसके बाद वह अपनी पत्नी की अस्थियों को विसर्जित कर देता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के साथ साथ राकेश को अपनी पत्नी की बेइंतहा याद आती है। उन यादों को याद करके राकेश फूट फूट कर रोया करता है। अब राकेश ऐसे ही मायूस रहा करता हुआ अपने जीवन को संभाल रहा था और अपनी नौकरी को कर रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं पर नहीं लगता। उसके जो भाई बहन थे वो भी धीरे धीरे अपनी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं और एक दिन उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब उसकी माँ का देहांत होने के बाद राकेश एकदम से अकेला पड़ गया था, लेकिन उसके भाई बहन उसकी अच्छे से कदर करते थे और उसको अग्रसर रखा करते थे। दोस्तों राकेश ने जीवन भर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करने का फैसला किया कि मैं अपने जीवन को अकेले व्यतीत कर लूँगा, लेकिन किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा ही कुछ राकेश के साथ हुआ था और इस होनी के होने के बाद राकेश अपनी ज़िंदगी को ऐसे व्यतीत कर रहा है। दोस्तों यह थी राकेश और पूनम की कहानी, जो कि दोनों पति और पत्नी थे। पति कलेक्टर बनता है और पत्नी 5वीं पास होकर भी अपने पति को कलेक्टर बनाती है। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों को भी संभालती है और उन्हें अच्छी तरह से निभाती है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों राकेश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं पूनम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।